नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया में। आज हम आप लोगों को महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी के जीवन परिचय के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको आगे के नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। और यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरी हो या फिर और भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बोलें। तो चलिए शुरू करते हैं श्री शंकर देव के जीवन परिचय के बारे में। तो श्री शंकर देव के जीवन परिचय के बारे में हम क्या क्या आपको बताएंगे, पहले वो बता देते हैं। हम जन्म और उनका वंश परिचय बताएंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे श्री शंकर देव जी का बचपन और शिक्षा दीक्षा। उसके बाद उनका देशाटन। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे धर्म प्रचार और समाज सुधार में उनका योगदान। तो सबसे पहले हम आपको उनका जन्म और वंश परिचय के बारे में बताएंगे। सन 1447 ईस्वी में नौगांव जिले के आली पुखरी में श्री मनशंकर देव जी का जन्म हुआ था। वहाँ के भुआ कुसुम्बर उनके पिता और सती साध्वी सतसंध्या उनकी माता थी। कहा जाता है कि शंकर के वरदान से पुत्र रत्न प्राप्त करने के कारण माता पिता ने बच्चे का नाम शंकर वर या शंकर रखा था। चलिए अब जानेंगे हम लोग इनके बचपन और शिक्षा दीक्षा के बारे में। बचपन से ही शंकर के पिता माता स्वर्ग सिधार गए, इसलिए अनाथ बालक के लालन पालन का भार उनकी दादी खैर सुती पर पड़ा। दादी के लाड़ प्यार के कारण शंकर का मन लिखाई पढ़ाई से उचट सा गया, पर स्वच्छंद वातावरण में प्रकृति की उन्मुक्ता गोद में विचरण करने के कारण उनका शारीरिक विकास हुआ। और एक दिन की बात है, शंकर जोश में आकर बाढ़ से भरे ब्रह्मपुत्र को तैर कर पार कर गए और एक बार उन्होंने एक मतवाले सांड की सींग पकड़कर उसे गड्ढे में पटक दिया था। 12 साल इसी तरह बीत गए। 13वें वर्ष में दादी ने शंकर को पाठशाला भर्ती कर दिया। शंकर बहुत ही तेज बुद्धि के थे और वे अपने गुरु महेंद्र कंदली की सुशिक्षा में उन्होंने व्याकरण, कोश, पुराण, महाभारत, रामायण आदि विभिन्न शास्त्रों और काव्यों के अलावा ज्योतिष, इतिहास, श्रुति स्मृति और योगा शास्त्र में भी निपुणता प्राप्त कर ली। तो ये था बचपन श्रीमंत शंकर देव जी का और उनकी शिक्षा दीक्षा। अब हम लोग जानेंगे उनके देशाटन। विद्या अध्ययन समाप्त कर श्री शंकर देव अपने घर पहुँचे। अपनी गृहस्थी के अतिरिक्त उन पर पुश्तैनी जागीर के संचालन का भार भी आ पड़ा, पर उन्होंने इन सबको अच्छी तरह संभाल लिया तथा डेकागिरी यानी निपुण नायक की ख्याति प्राप्त की। इसी तरह हरिबर गिरी की सुलक्षण कन्या सूर्यवती से उनकी शादी हुई। 3 साल बाद मनु नामक कन्या का जन्म हुआ, परंतु उसके 9 महीने बाद सूर्यवती का देहांत हुआ, इसीलिए सांसारिक सुख भोग से उनका मन उब सा गया। इधर कछारी राजाओं के अत्याचारों से विरक्त होकर वे भुआ वंश के सभी लोगों को ले आकर बड़दौवा में बसे। बेटी मनु के बड़े होने पर रामचंद्र कायस्थ के सुपुत्र हरि से उनका विवाह कर दिया। 32 वर्ष की उम्र में शंकर देशाटन के लिए निकल पड़े और गंगा घाट, गया, श्री क्षेत्र, वृंदावन, मथुरा, गोकुल, ब्रजधाम, सीताकुंड, रामकेली और बद्रिकाश्रम आदि उत्तर भारत के तीर्थों के अलावा उन्होंने दक्षिण के बहुत से तीर्थ स्थानों का भी भ्रमण किया। विभिन्न पंडितों के सत्संग से उनके ज्ञान की अपूर्व श्रीवृद्धि हुई और वे धुरंधर विद्वान बनकर 12 साल बाद घर लौटे और इसी तरह उन्होंने प्रौढ़ावस्था में भी दूसरी बार तीर्थाटन किया था। तो ये था उनके देशाटन के बारे में कि वे कहाँ कहाँ घूमे थे, कहाँ कहाँ उन्होंने भ्रमण किया था। अब उनके धर्म प्रचार और समाज सुधार के बारे में बात करेंगे। तांत्रिका और शाक्तों के वाम वर्ग एवं पाखंड से उत्पीड़ित जनता को उन्होंने वैष्णव धर्म से दीक्षित किया और भागवत के आधार पर एक देव एक सेव अद्वैतवाद का प्रचार किया। उन्होंने कहा, ईटो कली युगे हरि नामे से सार, नाम मिने भक्तर गति नाई आर। अर्थात इस कलयुग में हरि नाम ही सार पदार्थ है, जिसके बिना भक्तों का दूसरा चारा नहीं है।
धर्म प्रचार के सिलसिले में उन्होंने बहुत सी भक्तिमूलक रचनाएं लिखी। साथ ही सारे असम में घूम घूम कर सत्रों मतलब मठों की स्थापना की। धर्म प्रचार में प्रिय शिष्य बनने लगे तो शाक्त पुरोहित वर्ग क्षुब्ध हो उठा। उन्होंने अहोम राजा का कान भरना शुरू किया। राजा के बुलाने पर शंकरदेव दरबार में हाजिर हुए। वहां अपने मतवाद की पुष्टि हेतु पंडितों से शास्त्रार्थ कर उन्हें परास्त भी किया। फिर भी राजा उन पर असंतुष्ट ही रहे। इसलिए आप अपने शिष्यों को स्वच्छंदवादी एवं आध्यात्मिक व देशभक्ति प्रधान इनके द्वारा संपादित विषय तत्व, शब्द चयन, रचना रीति, छंद प्रयोग, मानस चित्र आदि से प्रभावित रचनाएं पद्य स्वरूप विशिष्टता से भरपूर हैं। जयंती युग में सांप्रतिक कविता का प्रादुर्भाव हुआ। इस युग में इन्होंने बहुमुखी प्रतिभाओं एवं सर्वगुण संपन्न धाराओं से रचनाओं का लेखन करना आरंभ कर दिया। इन्होंने सामाजिक व्यवस्थाओं पर अपनी पैनी दृष्टि साकार की है। समाज चेतना की भावनाएं एवं आधुनिक प्रतीकवादी एवं प्रगतिवादी रीति को दर्शाते हुए इनके द्वारा लिखित रचनाएं अति महत्वपूर्ण हैं। स्वच्छंदवादिता एवं देशभक्ति भाव इनकी रचनाओं की अलग पहचान है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे श्रीमंत शंकरदेव की रचनाओं के बारे में। इनके द्वारा लिखित काव्य ग्रंथों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे भागवत पुराण प्रथम, द्वितीय, अष्टम, दशम, एकादश और द्वादश स्कंद। दूसरा है रामायण उत्तराखंड। तीसरा है रुक्मणी हरण काव्य। चौथा है निमि नवसिद्ध संवाद। पांचवा वैष्णवामित्र छठा भक्ति रत्नाकर संस्कृत। सातवां गुणमाला। आठवां अनादिपातन। नौवां भक्ति प्रदीप। 10 टोटे भटिमा। 11 अजामिलोपाख्यान। 12 बरगीत। 13 कुरुक्षेत्र। 14 बलिछलन। 15 में काली दमन नाटक। 16 नंबर में केली गोपाल नाटक। 17 में पारिजात हरण नाटक। 18 में रुक्मणी हरण नाटक। 19 में राम विजय नाटक और 20 में पत्नी प्रसाद नाटक एवं 21 में कीर्तन। श्रीमंत शंकरदेव की सभी रचनाओं में कीर्तन सर्वोत्कृष्ट एवं महत्वपूर्ण है। इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण आदि संस्कृत ग्रंथों का निष्कर्ष निकालकर सर्वसुलभ गद्य पद्य में इस अद्वितीय ग्रंथ रत्न की रचना की है। इनकी समस्त रचना प्रणाली अत्यंत आकर्षक, बोधगम्य, सरल एवं सारगर्भित है। इनके कीर्तन में 27 अध्याय हैं, जो बड़े ही नीतिपरक, भाव प्रधान, अलंकारों से भरपूर मर्म व्यंजना स्वरूप है। इसमें अनुप्रासों की भरमार तथा लालित्य भाव का सामंजस्य दृष्टिगत होता है। कीर्तन घोषा समस्त धार्मिक सिद्धांतों का सार तत्व है। इनकी निर्मल भक्तिमय भावनाएं श्रीमंत शंकरदेव के पांडित्य को दर्शाती है। श्रीमंत शंकरदेव 120 वर्ष की पुण्यायु का उपभोग कर स्वर्गवासी हो गए और इनकी अमरत्व की पहचान असमिया साहित्य की विरासत है। तो ये था जीवन परिचय श्रीमंत शंकरदेव जी के बारे में। यदि आपको हमारा ये जो वीडियो है इसको अगर टेक्स्ट के रूप में अगर आप चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट www.educationforindia.com में जाकर भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।